Good morning, students of class 2. In the last class, I am your Krishna ma'am with your Hindi again. In the last class, we finished page 10, exercises till number 3. And now, we shall complete number 4 and 5. Come to page number 11. Page 11. So, you have fill up the blanks. In the first question you have fill up the blanks. कोष्ठक से सही शब्द चुनकर रिक्त स्थान को पूरा कीजिए. You have answers in the bracket. You have to select one word for the blank space. हम सब बच्चे डैश हैं. शैतान नादान. So it must be नादान. हम सब बच्चे नादान हैं. हमें गुरु का डैश करना चाहिए. हमें गुरु का सम्मान करना चाहिए. प्रभु हमें वरदान दीजिए. प्रभु हमें अभिशाप दीजिए, वरदान दीजिए. प्रभु से क्या हम अभिशाप चाहते हैं या वरदान चाहते हैं? वरदान. आपकी कृपा से हमारे सभी कार्य पूर्ण हों या पूरे हों. नेक्स्ट वी हैव वाक्य रचना. दिए गए शब्दों से वाक्य बनाइए. सो यू हैव देम. क प्रणाम. सारी प्रजा ने राजा को प्रणाम किया. ख लक्ष्य. हर बालक का एक लक्ष्य होना चाहिए. ग नादान. नादान लड़का जंगल में शेर को ललकारने लगा. घ महान. मेरा भारत एक महान देश है. So here we end the exercise. We finish the exercises of this lesson. Nothing else to do. Leave this rest and come to the next lesson. Let's start the next lesson. कर्म का अधिकार. कर्म यानी काम, काम का अधिकार. प्रस्तुत कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है. दिस इज लेसन 2, कर्म का अधिकार. प्रस्तुत कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि व्यक्ति को अपना कर्म निष्ठापूर्वक करना चाहिए. फल प्राप्ति की अभिलाषा व्यर्थ है. हम कुछ काम करते हैं तो हरदम आशा करते हैं कि इसका फल मिले या इसका फल अच्छा हो, लेकिन अभिलाषा या फल की प्राप्ति की आशा करना बेकार है. आप अपने काम करते रहो, करते जाओ और फल अपने आप मिलेगा. फल की आशा कभी मत करो, क्योंकि हम कर्म में ही हमारा अधिकार है. क्योंकि कर्म में ही हमारा अधिकार है. हमें काम करते रहना चाहिए. फल जो भी हो, फल ज़रूर भला होगा. जो अच्छा होता है उसके हर काम भी अच्छे होते हैं, उसके फल भी अच्छे मिलते हैं. फल में नहीं. फल देना किसी दूसरी शक्ति के अधीन है जो अदृश्य है. हम अपने काम ठीक से करें, मन से, दिल से करें तो उसके फल देना ईश्वर के हाथ में है. अदृश्य कौन है? ईश्वर या भगवान. भगवान के हाथ में सब है. भगवान सब कुछ देखते हैं. सो लेट्स स्टार्ट द लेसन. एक बार राजकुमार सिद्धार्थ ज्ञान की खोज में तपस्या करने वन में गए. तपस्या करते हुए उन्हें बहुत दिन हो गए, परंतु उन्हें ज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई. निराश होकर उन्होंने लौटने का विचार किया. वो काम करने ज्ञान की प्राप्ति के लिए गए थे, ज्ञान खोजने गए थे. ज्ञान क्या ढूंढने से मिलता है? ज्ञान अपने आप में आता है. तो उन्हें लगा कि उन्हें ज्ञान प्राप्ति नहीं होगी, इसीलिए वह लौटने के लिए तैयार हो गए. निराश होकर उन्होंने लौटने का विचार किया. चलते चलते थक कर राजकुमार एक नदी के किनारे पर बैठ गए. उनकी नज़र एक गिलहरी पर पड़ी. गिलहरी
यानी काट बिड़ाली। स्क्विरल, उन्होंने देखा कि एक गिलहरी बार बार पानी में जाती, अपनी पूंछ पानी में डुबोती और बाहर आकर पूंछ झटक कर पानी निकाल देती। वे बहुत देर तक उसके इस कर्म को देखते रहे। फिर उससे पूछा, गिलहरी रानी, तुम क्या कर रही हो? गिलहरी बोली, यह नदी मेरे बच्चों को बहा कर ले गई है। मैं इससे बदला लेने के लिए इसका पानी सुखा रही हूँ, पर इसमें तो बहुत समय लगेगा। तुम तो एक बार में बहुत कम पानी निकाल पाती हो। सिद्धार्थ ने कहा, कभी कभी तो पानी सूख ही जाएगा। मैं तो बस अपना कर्म कर रही हूँ, गिलहरी ने जवाब दिया। यानी उसे पता था, गिलहरी को पता था कि उसकी पूंछ में कितना सा पानी आता है। वो पानी में अपनी पूंछ को डुबोती है और बाहर आकर झटक देती है, और उसकी इच्छा थी कि वह नदी के पानी को सारा का सारा सुखा देगी। लेकिन सिद्धार्थ ने कहा, तुम कितना सा पानी ले सकती हो अपनी पूंछ में एक बार में? ऐसे तो नदी का पानी कभी न कभी सूख ही जाएगा। राजकुमार सिद्धार्थ सोचने लगे कि इतनी छोटी गिलहरी भी जानती है कि हमें तो बस अपना काम करते रहना चाहिए। एक मैं हूँ जो हार मानकर कर्म को बीच में ही छोड़कर लौट रहा हूँ। वे फिर वन की ओर लौट पड़े। उन्होंने अपनी तपस्या पूरी की। उन्हें सच्चा ज्ञान मिल गया। बाद में वे महात्मा बुद्ध कहलाए। ये सिद्धार्थ कौन थे पता है? ये हमारे महात्मा बुद्ध, जिन्हें हम लोग बुद्ध देव के नाम से जानते हैं, और उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ तपस्या करके। इस कहानी को हम बाद में अपनी नेक्स्ट क्लास में आलोचना करेंगे। So that's it for today. Thank you children. Bye bye.